हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो अब सबके लिए कल रात में जैसे बताया था मैंने, ऑन पैसिव 360 होता है वो हुआ था रात में। एंड वहाँ पे क्रीज सर थे, रेड सर से मार्टी सर थे, सभी ने थे। एंड वहाँ पर बातें हुआ ऑन पैसिव 360 रिलेटेड, जो भी बातें होना चाहिए तो वो सब हुआ। एंड दुख की बात नहीं है, एक्चुअली बात ऐसा है कि एस सर वहाँ पर नहीं आया था क्योंकि वो बिज़ी थे। उनको इनविटेशन भेजा गया था लेकिन वो आ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कभी भी वो नहीं आएंगे या वो वही कम काम है। एक्चुअली वो बिज़ी है इसलिए नहीं आ पाया, तो बात यही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑन पैसिव 360 में नहीं आए मतलब और नहीं आएंगे या ऐसा कुछ ना। देखो, आप अगर पहले से जुड़े हो, अब सभी लोग ऑलरेडी मिनिमम सभी लोग क्या है कि 1 साल से ऊपर से जुड़े, क्योंकि जुलाई मंथ में हमारा फाउंडरशिप बंद हो गया था। तो लगभग सभी ने 1.5 महीने के आसपास, 1.5 साल के आसपास जुड़ चुके हो। तो सभी जानते हो कि एस सर हमेशा खुद का वेबिनार क्रिएट करता है, खुद को वेबिनार में आते हैं। कभी कभी जब टाइम नहीं मिलता है तो एक दूसरे को वेबिनार में आ जाते हैं। जैसे कि लीन का शो तो हर एक दिन सुबह में होता है, ऑन पैसिव 360 वीक में एक बार होता है। इसके अलावा ओ मीनू शो होता है या बहुत सारा शो होता है जहाँ पर ऐसा कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद का शो नहीं करते, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट मीटिंग्स करते हैं, अपडेट्स देते हैं, वीक में आते हैं। पहले ऐसा ही होता था। लेकिन हाँ, जब दिन बीतते गए तो ऐसा बिजी होते गए, दिन पे दिन और बिजी, बिजनेस बड़ा होते गए तो ऐसा के ऊपर प्रेशर बनते गए और इतना काम पड़ गया तो वो टाइम पे आ नहीं सका। क्योंकि उस दिन में कोई मीटिंग पड़ जाता था, कोई काम पड़ जाता था, तो वो उस टाइम पे क्या होता था कि शेड्यूल चेंज होता रहता था। हमेशा ऐसे शेड्यूल चेंज होता था। कभी कभी थर्सडे आते थे कुछ हफ्ते, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करते करते हर हफ्ते में दिन चेंज होता था। अभी बहुत लोग इसको सुन के शायद पैनिक करेगा या सोचेगा एस सर किधर गया, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली एस सर बिजी है, काम कर रहे। हम भी चाहते हैं एस सर आए एंड वो वाला अपडेट्स दे जो हम सुनना चाहते हैं। एंड एस सर भी हमें चाहते हैं कि वो बताए। लेकिन हाँ, शायद कोई वजह है, कोई रीज़न है जिसके वजह से वो आ नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो वो आएंगे तो हर एक चीज़ का अपडेट्स हम लोगों को ज़रूर देंगे, ये तो ऑब्वियसली श्योर हूँ हम। और सभी लोग कैश बॉम हो या वो और भी अपडेट्स हो, विदड्रॉल ट्रैफिक जो भी हो, सब कुछ के बारे में हमें पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मार्टी सर ने भी ये कहा है कि हाँ, आप लोग पेशेंस बना के रखिए, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली ये नहीं है कि ऐसा नहीं आया मतलब कंपनी नहीं है, कंपनी बंद हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली कंपनी का हर एक लोग जिसका जो काम है, जो हैदराबाद हो बोलो, दुबई बोलो, इजिप्ट बोलो या सिंगापुर बोलो या बांग्लादेश या हो या अबू धाबी हो, हर एक जगह पर जहाँ जिसका जो काम है वो उसका काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आया इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका जो काम है, जो कंपनी में जहाँ जो इस पोजीशन पे है, जिसका जहाँ पर ऑफिसेस वगैरह है, जहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सभी लोग हर एक जगह काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसा नहीं आया मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेगा कि हाँ, ऐसा किधर गया, कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी अपडेट्स नहीं है। इसका नहीं है। कंपनी में धीरे धीरे क्या हुआ ना, आपको एक बताता हूँ चीज़, कि पहले ऐसे होता था कि जो भी ऐसा सोचते हैं, मतलब मान लो सोच लिया कि अगले 6 महीने बाद ये करूँगा, या सोच लिया कि 1 साल बाद ये करूँगा, या ये आने वाला है कि ये प्रोडक्ट बना रहा हो, 2 साल बाद ये प्रोडक्ट आने वाला है। तो ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दे देते, जस्ट आके बोल देते कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा सोचता तो भी बता देता कि ये चीज़ होने वाला है। तो तब क्या होता, सब लोग हम लोग या सभी लोग क्या सोच लेते थे कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतते गए, उस कंपनी में और भी एम्प्लॉय आते गए, अनेक बड़े बड़े लोग आते गए जो कंपनी को मतलब समझा, स्तर को समझा, और फिर वो उसके साथ मीटिंग्स वगैरह की और फिर सोचा कि ना, ऐसा बताना नहीं चाहिए हमें। कंपनी को कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले एक्चुअली बताना नहीं
नहीं चाहिए पब्लिकली, क्योंकि वो पब्लिकली है। वो मीटिंग रिकॉर्डिंग होता था, कभी कभी यूट्यूब में होता था, कभी कभी जो भी हो, तो बताना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसआर बताना बंद कर दिया। अभी एसआर वही बताता है जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई आगे से नहीं बताता है कि हाँ उस दिन वो होने वाला है, इस दिन, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है एकदम 100%, तब वो श्योर होता है, तब भी आके डेट बताता है कि हाँ इस डेट में ये होता है या इस हफ्ते में ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब पहले कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद अपडेट देता है, ठीक है। फिर रेड सर एंड क्रिस सर भी वहाँ पर थे एंड बातें हो रहा था। फिर वहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपने पेमेंट कर रहे हो एंड जो लोग पेमेंट को रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम पर हो, जो लोग सोचते हो कि मेरा पेमेंट फेल्ड हो गया या 2 बार डिडक्ट हो गया, मेरा मनी डिडक्ट हो गया, मेरा अकाउंट डिडक्ट हो गया, फिर अकाउंट ग्रीन नहीं हुआ, ये सब जो प्रॉब्लम है, तो हर एक चीज़ के बारे में एसआर को पता है, कंपनी को नॉलेज है। हर एक ट्रांजेक्शन जो कंपनी के साथ हो रहा है, हर एक का डिटेल्स कंपनी के पास ऑब्वियसली है। इसको लेकर कोई बात है ही नहीं कि कंपनी को कुछ पता ही नहीं है। कंपनी को हर एक चीज़ पता है, कंपनी को हर एक अपडेट्स के बारे में पता है। कंपनी में ये पता है कि फाउंडर क्या सोच रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, हर एक चीज़। एंड उसके साथ हम लोग का किसका पेमेंट कहाँ हो रहा है, कितना फेल्ड हुआ, सब कुछ डिटेल्स होता है। तो आपको इसको पैनिक या घबराने का कोई बात नहीं है। आप जो प्रॉब्लम है, जो शिकायत हो, जैसे हमने प्रोसेस बता दिया पहले पिछले वीडियो में कि आपको कैसे सपोर्ट टीम में कांटेक्ट करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या बात है, हर एक चीज़ को बता दिया। तो वो आप फॉलो अप कीजिए तो आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम ही है वहाँ पर वो लोग एक्चुअली बैठे हैं आपका सल्यूशन करने के लिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ फॉलो अप कीजिए जैसे बताया वैसे, और कोई कुछ नहीं है। एंड उसके साथ साथ और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्ड पेमेंट के अलावा, मतलब को जो कार्ड पेमेंट के अलावा क्रिप्टो में करते हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि एक बार क्रिप्टो में इधर उधर हो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। अब एड्रेस अगर गलत डाल देते हो तो वो कंपनी के वॉलेट में पहुँचेगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एक तो संभाल के करना, देख के करना, कोई उसके अलावा कोई एक्चुअली इशू नहीं है। एंड पेमेंट के और एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो है मर्चेंट फीस है वो इधर उधर हो रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि मर्टिसन ने भी बोला कि मर्चेंट अलग अलग है, कोई मतलब एक से ज़्यादा मर्चेंट है तो उसका फीस भी अलग लग रहा है। कोई कभी भी किसी का थोड़ा कम लग रहा है, किसी का ज़्यादा लग रहा है, किसी का 9000 के ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। किसी का 9000 में बीच से हो रहा, तो 9000 के नीचे भी हो रहा है। SBI में किसका पेमेंट हो रहा था वो 8000 के नीचे भी हो रहा था। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपने पेमेंट करने जा रहे हो तो बैंक में मिनिमम 10,000 डिपॉजिट करा लो, तो वो थोड़ा कम हो या ज़्यादा आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और एक बात है, अभी भी मुझे शौक लगा ये देखे कि बहुत लोग ऐसे भी है जो पेमेंट कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है जो एक्सपायरी डेट है, मतलब एक्सपायरी जो डेट है, मंथ है, जो ईयर है, वो गलत डल रहा है या फ्रॉम टू है। मतलब कभी कभी किसी के कार्ड में क्या होता है कि वैलिड फ्रॉम, तो वैलिड लिखकर 2 मंथ या लिखा होता है, मतलब कब से कब तक वो कार्ड का वैलिडिटी है। तो वो लोग कोई है जो शुरुआत का जब से स्टार्टिंग होता है कार्ड का आपका, तो वो मंथ एंड ईयर डाल देते। ऐसे भी हुआ है, मुझके पास व्हाट्सएप मैसेज भी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा प्लीज़, अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो ना जानना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप ना ही जान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका वजह से तो कंपनी का कोई घाटा नहीं है, कंपनी का प्रॉब्लम तो इसके वजह नहीं है, ये तो आपके साइड का प्रॉब्लम है। तो मैं सजेशन करूँगा आप एक बार ऑनलाइन में देख लो कि कैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया जाता है। यूट्यूब में देख लो किसी का वीडियो, नॉर्मली किसी की साइट पे, तो आपका एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कहाँ क्या डालना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे अगर अपडेट्स मिला है तो। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।